Hello everyone, I am Sagar Gupta from Mathura Commerce Classes. Today we have to discuss about Introduction to Accounting. आज हम लोग लेखांकन परिचय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये लेखांकन परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये आपको इंग्लिश मीडियम में जाने वाला है, जिसको मैं हिंदी मीडियम से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो देखें। तो ये अकाउंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग कॉमर्स में आते हैं तो अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी हम लोग बोलते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट नेम आपको आ जाएगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जिसको हम लोग हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं, बट यहाँ पर हम लोग को इंग्लिश में देखना है, अकाउंटेंसी बोलते हैं इसको। तो अकाउंटेंसी जैसे कि कॉमर्स में, जैसे कि अकाउंटिंग इज द सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटिंग जैसे कि मैं यहाँ पे लिखाया हूँ, अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंग्वेज टू बिजनेस। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्या है? व्यापार की भाषा है ये। अकाउंटिंग क्या है ये? यानी कि लेखांकन क्या है? ये व्यापार की भाषा है ये व्यापार की भाषा है। व्यापार की भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। व्यापार में क्रय विक्रय से संबंधित, लेन देन से संबंधित इन सभी घटनाओं को हम लोग सूचीबद्ध विथ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग मेंटेन करते हैं अकाउंट में, यानी कि खाते में। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है, जैसे कि अकाउंटेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी, यहाँ की इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग लिखा हुआ है और यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको भी ध्यान रखेंगे। और प्लस जो अभी इस वीडियो में जो बच्चे न्यू हैं, जो स्टूडेंट न्यू हैं, वे उसे मतलब कि इस वीडियो को वॉच करेंगे, उसके लिए तो न्यू होगा। जो मैं पहले बता चुका हूँ वो तो पहले वाले के लिए होगा, लेकिन आप लोगों के लिए जो फ्रेश स्टूडेंट इसको वॉचिंग कर रहे हैं, तो आपको लिए मतलब ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो अकाउंटिंग, जैसे कि अकाउंटिंग डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, classifying and analyzing transaction and events which are primarily of financial character। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या? Accounting is often called the language of business, मतलब language to business होता है, मतलब ये व्यापार की भाषा है। And after that evaluations and development of accounting, जैसे कि लेखांकन का विकास कब हुआ, मतलब यह विकसित कब हुआ। हम लोग कब से जानते हैं कि लेखांकन का विकास हुआ, मतलब जानना चाहेंगे कि हाँ लेखांकन का, जैसे कि कोई भी, जैसे कि हम लोग फिजिक्स में देखते हैं गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किसने किया, तो उसी तरह से हम लोग भी यहाँ पर जानना चाहेंगे कि लेखांकन का आविष्कार किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ। तो यहाँ पर सीधी सी बात हम लोग जानेंगे कि लेखांकन का आविष्कार लुकास पेसियोली नामक एक विद्वान ने इटली के वेनिस नगर में 1492 में इसका डेवलपमेंट किया, यानी कि इन्वेंशन किया, इसका आविष्कार किया। किसने किया? लुकास पेसियोली ने। कहाँ किया? इटली के वेनिस शहर हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट कब हुआ, यानी कि व्हेन, तो ये हो जाएगा आपको 1492। एंड आफ्टर दैट, तो इतना ध्यान रखिएगा, लुकास पेसियोली ने लेखा शास्त्र का आविष्कार किया है। और लुकास पेसियोली को ही हम लोग मॉडर्न अकाउंटेंसी यानी फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोलिए तो, या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम बोलिए तो, मतलब लुकास पेसियोली को ही माना जाता है। ओके, आफ्टर दैट इवोल्यूशन यानी कि विकास हो गया। विकास कब हुआ? यानी कि इसका विकास हुआ 1492 में हुआ। और बाय होम, किनके द्वारा हुआ? लुकास पेसियोली के द्वारा हुआ। तो इतना ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स कि ये लेखा शास्त्र का आविष्कार 1492 ईस्वी में यानी कि 1492 में हुआ। एंड बाय होम, किनके द्वारा हुआ? तो ये लुकास पेसियोली के द्वारा हुआ। और कहाँ हुआ, किस देश में हुआ? तो लुकास पेसियोली के द्वारा इटली एक कंट्री है जिसकी राजधानी रोम है, उसी में वेनिस सिटी है, वेनिस एक शहर है, वहां पर उसका आविष्कार हुआ। अब अकाउंटिंग इज एन एंशिएंट आर्ट, ये एक प्राचीन कला है। लेखांकन क्या है? एक प्राचीन कला है।
लेखांकन को हम लोग प्राचीन कला के रूप में मानते हैं। पहले के समय में भी व्यापार होती थी और आज भी व्यापार हो रही है। तो पहले के समय में हम लोग अपने पूर्वजों को देखेंगे, एंसेस्टर्स को देखेंगे, तो एंसेस्टर्स भी हमारे व्यापार करते थे और हम भी आज के डेट में व्यापार कर रहे हैं। तो उस व्यापार में और इस व्यापार में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले के व्यापार में कम्युनिकेशन नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, लेकिन आज के डेट में कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है। पहले के व्यापार में बैंकिंग सिस्टम नहीं थी, नेट बैंकिंग नहीं थी, आज के डेट में बैंकिंग सिस्टम है, नेट बैंकिंग है। तो व्यापार से रिलेटेड ही सब। तो यहाँ पर एक बुक, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है यहाँ पर आप लोगों के लिए, जैसे कि ए बुक सुम्मा, यानी कि ए बुक सुम्मा डे अर्थमेट्रिका, यानी कि ए बुक सुम्मा, जैसे कि यहाँ पर है ना, सुम्मा डे अर्थमेट्रिका एंड जियोमेट्रिका एंड सेकेंड बुक है प्रोपर्शन एंड प्रोपर्शनलिटी, यानी कि प्रोपर्शन एंड प्रोपर्शनलिटी वाज पब्लिश्ड इन 1494। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेखा शास्त्र का आविष्कार 1494 में हुआ। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा। 1494 में ये आपका एक दो पुस्तक है जो लुकास पेसियोली के माध्यम से यह प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1494 में हुआ था। अब वो दो पुस्तक है सुम्मा डे अर्थमेट्रिका और जियोमेट्रिका, यानी कि ये फर्स्ट और सेकेंड बुक आ जाएगा प्रोपर्शन एंड प्रोपर्शनलिटी वाज पब्लिश्ड इन 1494। एंड आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक देखिए लुकास पेसियोली, तो लुकास पेसियोली यहाँ पर जैसे कि देखिएगा लुकास पेसियोली एंड इटालियन मैथमेटिशियन, वे गणितज्ञ भी थे लुकास पेसियोली, और एंड फिलोसोफर भी थे वे, एंड फिलोसोफर ऑफ वेनिस, यानी वेनिस सिटी के फिलोसोफर थे वे। कौन? लुकास पेसियोली। ओके, तो एन इटालियन मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ऑफ वेनिस सिटी, ओके, हु? लुकास पेसियोली। एंड आफ्टर दैट, एंड मीनिंग देख लीजिएगा अकाउंटिंग का, जैसे कि मैं मीनिंग यहां पर दिखाता हूं। ऐसे मीनिंग यहां पर क्या है आपको? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, यानी अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है, यानी प्रक्रिया है, ऑफ आइडेंटिफाइंग, यानी पहचानने की, क्या करने की? पहचानने की, मेजरिंग यानी मापने की, एंड आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, अभिलेख करने की, और कम्युनिकेटिंग, एक दूसरे के साथ संचार करने की, एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, यानी कि आर्थिक घटनाएं। तो आर्थिक घटनाएं को हम लोग यहां पर आइडेंटिफाइंग करते हैं, मेजरिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, एंड कम्युनिकेटिंग आफ्टर दैट। तो कम्युनिकेटिंग लास्ट है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, यानी व्यापार में आए दिन बहुत से लेन देन होती है, एक व्यापार में एक दिन में बहुत से लेन देन होती है, उन व्यापार में मतलब लेन देनों को याद रखना एक क्या है, मतलब इम्पॉसिबल है। तो उसको हम लोग पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग लेजर का यूज करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल का यूज करते हैं, जर्नल के बाद में हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं, लेजर के बाद में कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, कैश बुक के बाद में हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद में हम लोग कहने मतलब फाइनल अकाउंट में आते हैं। तो इस तरह से अकाउंटिंग का क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, आफ्टर दैट वन टॉपिक इज दैट इसे ICAI। तो ICAI का मतलब हो जाएगा आपके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि द ICAI was set up in 1949। ये भी एक संस्था है जहां पर हम लोग कहने का मतलब सीए का जो होता है ना, कॉमर्स में सबसे बेहतर यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन सीए का आता है। तो सीए में हम लोग एडमिशन कराने के लिए, सीए में हम लोग एडमिशन लेने के लिए, पढ़ने की सीए की पढ़ाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये संस्थान है, ये ट्रस्ट है ICAI, जिसका स्थापना हुआ था 1949 में। हम लोग वहां पर जाकर उस संस्थान में अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, मतलब क्या एडमिशन लेते हैं और वहां पर जाकर हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब ये समझिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संविधान का एक भाग है, जहां पर एक ट्रस्ट का निर्माण कराया गया, वहां पर सीए की पढ़ाई होती है। तो ये देखिए, अब ये हो गया आपका मतलब मीनिंग हो गया एंड कॉन्सेप्ट में बताया। अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड एज द लैंग्वेज टू बिजनेस, ये व्यापार की भाषा है। एंड आफ्टर दैट लुकास पेसियोली हो गया। लुकास पेसियोली ने कब आविष्कार किया लेखा शास्त्र का, यानी अकाउंटेंसी का, और कहाँ किया, ठीक है, ये आपको बता दिया गया। ये आपका क्या है, अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन है, ये अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन। देखिए उसके बाद में क्या है, जैसे कि हम लोग देखेंगे इन इंडिया दिस रोल, यानी कि आईसीएआई के रोल है ना, जो आईसीएआई का रोल है इंडिया में, दिस रोल इज बीइंग प्लेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड ये तो बता ही दिया कि द आईसीएआई वाज सेट अप इन 1949। ओके, एंड आफ्टर दैट देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर बताया इवॉल्यूशन में, यानी कि विकास में, तो अकाउंटिंग हैज इवॉल्व्ड इन ए मैनर सिमिलर टू लॉ, मेडिसिन एंड मोस्ट ऑफ अदर फील्ड्स इन ह्यूमन एक्टिविटीज। इट वाज इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि देखिएगा, जैसे कि आधुनिक युग में जो होता है ना, व्यवसाय के आकार में वृद्धि के साथ साथ, यानी कि आधुनिक युग में व्यवसाय के आकार में वृद्धि हुआ, और उस वृद्धि के साथ साथ व्यवसायों की जटिलताएं में भी वृद्धि होने लगी। जितना बड़ा व्यापार होते गया उतनी जटिलताएं, यानी कि कठिनाइयां, डिफिकल्टीज आते गए। व्यवसाय का संबंध अनेक ग्राहकों से होता है। किससे संबंध होता है? अनेक ग्राहकों से होता है, और आपूर्तिकर्ताओं तथा कर्मचारियों से रहता है। इसलिए व्यवसायिक जगत में सैकड़ों हजारों लेन देन होते रहते हैं। उन लेन देनों को याद रखना क्या होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि सभी लेन देनों को मौखिक रूप से याद रखना क्या है, कठिन है, असंभव है। हम सब जानते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति व्यापार किया हुआ है तो वह व्यक्ति साल के अंत में अपने व्यापार को, मतलब अपने व्यापार से लाभ हो रही है कि हानि हो रही है, ये जानना चाहता है। अगर मैं ही यहाँ पर संस्था स्टार्टअप किया हूँ, जैसे ही मेरा मतलब क्लासेस हो गया, तो इस संस्था में साल में मुझे कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितनी लॉस हो रही है, ये सब मुझे भी जानने की हक है। तो उसी तरह से बैंक में कस्टमर्स ये भी जानने का राइट रखता है कि मेरे अकाउंट से कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना विड्रॉल हुआ। इसलिए हम लोग मतलब विड्रॉल, डिपॉजिटिंग, ठीक है, किसको पे किए, ये सब जानने की हमारी क्या है, राइट है। इसलिए हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं और वहां से ट्रांजेक्शन होती है। उस ट्रांजेक्शन को हमें मतलब बाय एम्प्लॉय हमें मतलब क्या सुझाव दिया जाता है, समझाया जाता है। उसके बाद में देखिए, जैसे कि पुस्तक पालन तो मैं बाद में बताऊंगा, बुक कीपिंग का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था अकाउंटिंग का। तो यहाँ पर ये भी देखिए, लेखांकन व्यवसाय की भाषा में पहले बता दिया। लेखांकन सूचना प्रणाली या तंत्र है, अब व्यवसायिक क्रियाओं को मापती है, जो व्यवसायिक क्रियाओं को मापती है और सूचना या समांकों को प्रतिवेदनों में रूपांतरित करती है। मतलब एक ग्राफ होता है, एक कहने का सीट होगा, उस सीट में रूपांतरित करेगा और परिणाम निर्णयकर्ताओं को संप्रेषित करती है। निर्णयकर्ताओं को क्या करती है, कम्युनिकेट करेगी, उसको समझाएगी, मतलब कि आपके अकाउंट से इतना ट्रांजेक्शन हुआ। जैसे कि देखिए, लेखांकन का परिभाषा बहुत से वैज्ञानिकों के द्वारा भी दिया गया है। लेखांकन का परिभाषा बहुत से वैज्ञानिकों का द्वारा दिया गया है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट देखेंगे, इसे R.N. कार्टर के अनुसार, R.N. कार्टर के अनुसार, जैसे कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ। ये हो गया अकॉर्डिंग टू R.N. कार्टर, डेफिनेशन गिवन बाय R.N. कार्टर। वंस अगेन, bookkeeping is the science and art of correctly recording in books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money worth। ओके, इसी तरह से एक नॉर्थ कॉट का डिफिनेशन है। नॉर्थ कॉट का डिफिनेशन है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द monetary aspect of commercial
और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। इस तरह से यह क्या है, डेफिनेशन है। एक मैं हिंदी डेफिनेशन बता रहा हूं, जैसे कि आर्थर फील्ड हाउस के अनुसार, यानी कि पुस्तक पालन वह कला एवं विज्ञान है जिसके अनुसार वित्तीय सौदों को पुस्तकों में इतना सही लिखा जाता है कि किसी भी समय यह ज्ञात हो सकता है कि किसी निश्चित अवधि में कितना लाभ या हानि हुई हो और इस अवधि के बाद आर्थिक स्थिति कैसी है तथा उसकी सत्यता प्रमाणित हो सकती है। ओके, तो इस वीडियो में आप लोगों का अकाउंटिंग डिफिनेशन से मतलब अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसके लिए मैं एक आगे बुक कीपिंग का एक अलग से मैं मतलब वीडियो बनाऊंगा। इवोल्यूशन का भी देख लीजिएगा। इवोल्यूशन आप लोग थोड़ा बुक को डीपली पढ़िएगा ना, तो बुक का मतलब जितना बुक पढ़िएगा उतना ही मतलब क्या होगा, माइंड साफ होगा, नॉलेज उतना ही मिलेगा। जैसे कि पुस्तक पालन एवं लेखाक्रम का इतिहास धन के इतिहास से संबंधित है। इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध है कि बेबीलोनियन तथा वैदिक सभ्यता काल में वित्तीय लेखाक्रम किसी न किसी रूप में था तथा दोहरा लेखा प्रणाली वाला लेखाक्रम सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। यानी कि डबल एंट्री सिस्टम सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ, इटली में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर लेखा शास्त्र का जन्मदाता लुकास पेसियोली को माना जाता है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट में बता दिया और एक लेखा शास्त्र क्या है, व्यवसाय की भाषा है। ओके, आप लोग इसको मतलब ध्यान देंगे और इस वीडियो को मतलब केयरफुली वॉच करेंगे। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि ये इंस्टीट्यूट आपको मथुरा कॉमर्स क्लासेस बाबालाल दास मठ रोड बैगिनिया ओके स्थित है और इस स्थान पर आप आकर के कॉमर्स के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम किसी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो या इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, किसी बोर्ड से आप आकर अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम की क्लासेस अलग होती है और हिंदी मीडियम की क्लासेस अलग होती है। I come first year, second year, and BCom first year, second year, third year, and MCom first year, second year. BCom and MCom related to any university, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से रिलेटेड हो, आप BCom और MCom का अध्ययन यहाँ पर आकर कर सकते हैं। मीडियम आपका चाहे जो भी हो। ओके, थैंक यू, दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।